तो बैग पैक हो चुका है। वीडियो के टाइटल से आपको पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड ये मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ तक पहुँचने में कितना बजट लगा है। एंड उसके आसपास एस्टिमेट लगा के आपका भी पता चल जाएगा कि आपका कितना बजट लग सकता है। तो 4-5 आवर्स की ट्रैवलिंग के बाद हम लोग एक ढाबे पे रुके थे जहाँ पे बहुत टेस्टी खाना था और हम लोगों ने वो खाना खाया और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो हम लोग पहुँच गए थे 2 आवर्स के बाद त्यूनी। और ये जो नीचे मार्केट दिख रही है वो त्यूनी की मार्केट है, बहुत सुंदर मार्केट। अगर आपको वहाँ से ढांटू जैसे सदरी हो गई, ये सारी चीज़ें लेनी है तो वहाँ पे बहुत मतलब आपको आसानी से मिल जाएगी, पहाड़ी जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे एक जगह पे जहाँ पे पानी मतलब जो नदी है वो बिल्कुल सड़क के साथ में ही बह रही थी। तो हम लोग थोड़ी देर उतर के वहाँ पे जो है पानी का बहुत ज़्यादा मज़ा लिया और उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है नहा भी रहे थे और हम लोग भी चले गए थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे फेरिस पुल। ये जो जगह है ये भी काफ़ी बड़ी मार्केट है, आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो अगर जैसे किसी को मतलब पसंद होता है हिमाचली ढांटू वगैरह या हिमाचली टोपियों के, तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हो। ये भी बहुत काफ़ी बड़ी मार्केट है। ये हमारी लास्ट मार्केट थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे जो मेन गेट है हमारा चूड़धार का, वहाँ पे पहुँच गए थे। और यहाँ के जो आगे आएगा वो मतलब यहाँ से आगे जो है सिर्फ सराह पड़ता है और सराह के बाद जो है हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे। तो आप देखिए कितनी सुंदर जगह है ये बहुत ज़्यादा बड़ा जंगल है। एक चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, पहले क्या होता था कि सराह से लोग चलना शुरू करते थे, अब क्या है कि 1 आवर का रास्ता जो है वो कम हो चुका है। तो आप वीडियो पूरी ठीक से देखना। सराह पहुँच चुके हैं हम लोग और सराह से आगे कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो रास्ता यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है? तो वो रास्ता जो है वो यहाँ से जाएगा और आपको मतलब अगर पता ना चले तो वहाँ पे किसी से पूछ लेना। और ये जो रास्ता है वो थोड़ा कच्चा है बट बहुत सुंदर रास्ता है। मैं बोलूँगी आपको कि आप गाड़ी में ही जाएँ, बिल्कुल सराह से ट्रैकिंग स्टार्ट ना करें क्योंकि आप फिर बहुत थक जाओगे। अभी जो है वो यहाँ पे एप्पल का काम भी चला हुआ है। देखो एप्पल के जो बगीचे है, पेड़ है वो व्हाइट उससे जो है कवर किए हैं और हम लोग भी पहुँच चुके थे और हम लोग यहाँ से अब अपनी जर्नी शुरू करेंगे पैदल-पैदल। ये यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉप्स भी है अगर आपको कुछ खाने के लिए लेना हो जैसे फ्रूट्स या कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे आते जाते हुए। यहाँ पे जितने भी लोग नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रहे होते हैं वो सब यही पूछते रहते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। मुझे बहुत हंसी आती थी जब हम लोग चढ़ाई चढ़ रहे थे तो जो भी लोग आ रहे थे हम लोग उनसे सेम यही क्वेश्चन पूछ रहे थे और जब हम लोग नेक्स्ट डे नीचे उतर रहे थे तो लोग हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि कितना टाइम लगेगा। ये बहुत ही सुंदर जगह है और टूरिस्ट सेवा समिति ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है कि रास्ते पे ये ऐसे बोर्ड लगाए हैं कि मंदिर जाने का रास्ता, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जंगल में जो है वो भटक जाता है। तो इस जो डायरेक्शन से वैसे तो एक ही रास्ता है नीचे से ऊपर तक का, पर इस डायरेक्शन से जो है वो इंसान आसानी से पहुंच सकता है। और जंगल में वैसे बहुत सारे जंगली जानवर भी है तो बी केयरफुल, सब लोग साथ ही चले। और बीच बीच में आपको जो है इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन भी मिल जाएगी, जैसे अब तो यहाँ पे ऐसे टेंट वगैरह लगे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे मतलब छोटे छोटे टेंट लगा के जो है वो शॉप्स वगैरह जहाँ अगर आप कुछ खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो। पर प्लीज़ एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे बीच बीच में डस्टबिन भी बने हुए हैं, तो अगर आप लोग कुछ भी खाते हो तो सारी चीज़ें डस्टबिन में फेंके, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सुंदर लोकेशन में दी गई है फोटोशूट करवाने के लिए। ये अंदर से ऐसी है जहाँ पे मतलब आप लोग कुछ खाना हो तो आप आराम से अंदर बैठ सकते हो और बीच में ऐसे छोटे छोटे कोट्स लिखे हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बैठ गए थे रेस्ट करने और जूस पी रहे थे, बनाना खा रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने फिर से चलना शुरू किया और हमें फिर से एक शॉप मिली। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब रास्ते में बहुत सारी शॉप्स हो गई है, क्योंकि पहले जो है रास्ते में बिल्कुल भी शॉप्स नहीं होती थी और सब लोग बैग में जो है नीचे से ही डाल के आते थे सामान मतलब खाने के लिए चीज़ें। और फिर हम लोग पहुंच गए थे गुज्जर के डेरे पे। यहाँ पे सिर्फ 2 ही शॉप्स थी पहले, अब तो यहाँ पे काफ़ी शॉप्स बन गई है और यहाँ पे लोग भी बहुत सारे आते हैं और आपको यहाँ पे फोटोशूट के लिए भी लोकेशन काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद आप लोग यहाँ पे कहीं पे भी बैठ के खा सकते हो। यहाँ पे आपको चाय, पकौड़े, मिठाई सब कुछ मिल जाएगी। हम लोग भी बैठे थे यहाँ पे और उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे बिल्कुल जहाँ से आपको दर्शन होते हैं, बिल्कुल सामने मंदिर के दर्शन होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, बिल्कुल हमारे सामने ही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ से बिल्कुल सामने ही आपको मंदिर दिख जाता है। और हम लोगों ने थोड़ी देर, ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पे फोटोशूट किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो पत्थर के जैसे त्रिशूल वगैरह, स्वास्म हो गए, ऐसी चीज़ें बहुत सारी बनाई हैं बड़ी-बड़ी लोगों ने। और बहुत, अगर आप देखो ना तो ये लोकेशन फोटोशूट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। थोड़ी देर हमने यहाँ पे फोटोशूट किया, बस इधर-उधर हवा बहुत अच्छी चल रही थी, हवा के मज़े लिए। हम लोग मंदिर के पास पहुँच गए थे, हमने मंदिर में अंदर माथा टेका, दर्शन किए भगवान के। फिर हम जहाँ पे शिव जी की बड़ी मूर्ति है, हम लोग फिर वहाँ चले गए थे और वहाँ पे दर्शन किया और नेक्स्ट डे फिर आपको फिर मिले